चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहना पर बयान से मंत्री का यू टर्न, बोले किसी का नाम नहीं कटेगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री करण सिंह वर्मा ने अब अपने ही शब्दों से पलटी मार ली। महिलाओं के नाम योजना से कटवाने की धमकी देने के एक दिन बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनके भाव ऐसे नहीं थे और किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं कटेगा। राजगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वे क्षमा चाहते हैं। लाडली बहना योजना का पोर्टल बंद, कटनी कलेक्ट्रेट पहुंची सैकड़ों महिलाएं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नए आवेदन भरने की उम्मीद में दूर दराज गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैली कि नए फॉर्म लिए जा रहे हैं। इस पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पोर्टल बंद है और नए आवेदनों को लेकर कोई आदेश नहीं है। एमपी बना देश का फूड बास्केट, दाल किसानों को टैक्स राहत और बोनस की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब देश का फूड बास्केट बन चुका है और खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इंदौर में ग्रीन एक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को कृषि दलहन उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी बनाना है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध और दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन्य पर्यटन को बढ़ावा, एमपी में बनेंगे 2 नए वाइल्ड लाइफ सेंटर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वन्य पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उज्जैन और जबलपुर में अत्याधुनिक वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, जहां विजिटर्स को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों शहरों में इन सेंटर्स के निर्माण के लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त किए गए हैं। कैंसर के खिलाफ नई पहल, मोबाइल स्क्रीनिंग बस से घर घर होगी जांच। कैंसर के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश को एक नई उम्मीद मिली है। माधव सृष्टि कैंसर केयर और संस्था उम्मीद ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग बस तैयार की है। इस बस के जरिए कैंसर की प्रारंभिक जांच, उपचार की सलाह और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मोबाइल वेलनेस क्लिनिक बस्तियों और शहर से दूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा, जहां जांच और इलाज की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस पहल से समय पर रोग की पहचान संभव होगी और कैंसर से लड़ाई को मजबूती मिलेगी। परीक्षा ड्यूटी से इनकार पर सख्ती, शिक्षक कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, अगर वे ड्यूटी से इनकार करते हैं या निर्धारित केंद्र पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। एमपी बार काउंसिल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से 30 अप्रैल तक कराने का आदेश। मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने साफ निर्देश दिए कि बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक हर हाल में कराए जाएं। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी के गठन का भी आदेश दिया। इस कमेटी की अध्यक्षता पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा करेंगी। पीएम मोदी के छात्रों को सीख, तैयारी पहले तो परीक्षा का डर कम। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े तनाव पर अहम सुझाव दिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के छात्र आयुष तिवारी के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाने से पहले लेसन प्लान साझा करना चाहिए। इससे छात्र पहले से विषय की तैयारी कर पाएंगे और कक्षा में बेहतर समझ विकसित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई एक प्रक्रिया है जिसे विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार ढालना जरूरी है। नाम की गड़बड़ी सेट के 800 फार्मेसी छात्रों के आवेदन, डिजी लॉकर रिजेक्ट कर रहा फॉर्म। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की डिजिटल प्रणाली ने जहां छात्रों के पंजीयन को आसान बनाया, वहीं नाम और सरनेम की गड़बड़ी अब बड़ी समस्या बन गई। अलग अलग दस्तावेजों में नाम में अंतर के कारण करीब 800 फार्मेसी विद्यार्थियों के आवेदन डिजी लॉकर में रिजेक्ट हो रहे हैं। छात्रों को बार बार काउंसिल और आरबीसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। काउंसिल ने डिजिटल पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सिस्टम अब नाम में छोटी सी गलती भी स्वीकार नहीं कर रहा।
एआई और ट्रेनिंग से भूकंप से सुरक्षा, इंजीनियर्स को छिंदवाड़ा में मिली तैयारी। भूकंप जैसी आपदा से जनहानि और संपत्ति की हानि रोकने के लिए छिंदवाड़ा में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को विशेष ट्रेनिंग दी गई। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में भोपाल के अधिकारियों ने भूकंप आपदा प्रबंधन, बिल्डिंग कोड्स, फायर सेफ्टी कोड और स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया। कार्यपालन यंत्री एसएस ठाकुर ने बताया कि अब इंजीनियर निर्माण से पहले तैयार होकर भवनों को भूकंप प्रतिरोधी बना सकेंगे। हाईटेक युग में एमपी की फूड प्रोसेसिंग, आधुनिक तकनीक से घर घर पहुंचेगा प्रोसेस्ड अनाज। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग अब हाईटेक दौर में प्रवेश कर चुकी है। खेती से लेकर अनाज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट तक हर चरण में आधुनिक मशीन और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। दाल, चावल, मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद अब मिलों से सीधे पैक होकर देश विदेश के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। भारतीय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 17% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़कर 101 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, राज्य में बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। अब देश के अलग अलग राज्यों में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी, जहां इंदौर में जल्द ही व्यापारी फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंघी ने इंदौर दौरे के दौरान व्यापारियों के साथ बैठक कर ये घोषणा की। रतलाम में जैविक किसानों को बड़ी राहत, सब्जी मंडी में सजेगा ऑर्गेनिक बाजार। रतलाम के जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब पावर हाउस रोड स्थित सब्जी मंडी में जैविक बाजार शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल से किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिल पाएंगे। अब तक रतलाम जिले के करीब 3000 जैविक किसानों ने पंजीयन तो कराया, लेकिन बिक्री का कोई अलग प्लेटफॉर्म न होने से उन्हें अपनी फसल सामान्य उत्पादों के साथ बेचना पड़ती थी। कृषि अधिकारी नीलम सिंह ने बताया कि कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर जैविक उत्पादों के लिए विशेष हाट की तैयारी पूर्ण कर ली गई। इंदौर को मिलेगी राहत, मॉडल रोड पर अप्रैल से शुरू होगा मल्टी लेवल पार्किंग। इंदौर में बढ़ती ट्रैफिक और अव्यवस्थित पार्किंग से जल्द राहत मिलने वाली है। शहर के मॉडल रोड पर अप्रैल महीने से मल्टी लेवल पार्किंग शुरू होने जा रही है। इस पार्किंग में करीब 150 4 पहिया वाहन एक साथ खड़े होंगे। शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने परियोजना का निरीक्षण किया और बताया कि ये पार्किंग बीओटी आधार पर तैयार की जा रही है। इसके शुरू होने से ग्रेटर कैलाश और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होगा। किवनी अभ्यारण्य बना एमपी का नया इको टूरिज्म हॉट स्पॉट। विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा किवनी अभ्यारण्य अब मध्य प्रदेश का नया इको टूरिज्म आकर्षण बन रहा है। देवास और सीहोर जिलों में फैला ये 134 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है। इको पर्यटन विकास बोर्ड की पहल से यहाँ जंगल सफारी, होम स्टे और स्थानीय गाइड सेवाएं शुरू की गईं। इससे स्थानीय युवा और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। निजी हो या सरकारी जमीन, पर्यावरण कानून सब पर समान। पर्यावरण की कीमत पर विकास को मंजूरी नहीं दी जा सकती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह साफ संदेश दिया। एनजीटी ने कहा कि निजी जमीन होने का हवाला देकर पर्यावरण नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जल स्रोतों, हरित क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में अवैध निर्माण, खनन और व्यावसायिक गतिविधियों पर ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई। कई मामलों में रोक लगाते हुए एनजीटी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। एमपी एपेक्स बैंक में 2076 पदों पर बंपर भर्ती, क्लर्क से ऑफिसर तक मौका। सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी एमपी एपेक्स बैंक ने भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के तहत प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कुल 2076 पद भरे जाएंगे। इसमें क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के 763 पद शामिल हैं। वहीं ब्रांच मैनेजर के 1763 पद शामिल हैं। ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट सहित ऑफिसर ग्रेड के 313 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री बैनर, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति का संचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एनसीसी युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति के संस्कार देने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री बैनर जैसे कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर उन्हें जिम्मेदार, जागरूक नागरिक बनाने के लिए तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में एनसीसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
सिविल अस्पताल में शर्मनाक वसूली, नवजात देने से पहले मांगे 4,000। सरकारी सिविल अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को परिजनों को सौंपने से पहले ड्यूटी पर तैनात दाई ने 4,000 रुपए की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आर्थिक मजबूरी बताने के बावजूद दाई ने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। बाद में 1,500 रुपए की वसूली के बाद ही नवजात को सौंपा गया। यह घटना उस अस्पताल की है जिसे हाल ही में सिविल अस्पताल का दर्जा मिला था। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट, अगले 24 घंटे रहेंगे ठंडे। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता नजर आ रहा है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के 8 जिलों में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, दतिया, भिंड, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में सुबह के समय कोहरा असर दिखाएगा। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.4 डिग्री खरगोन में और सबसे कम 5.6 डिग्री कटनी के करौंदी में दर्ज किया गया। एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट का रुख साफ, नीति नहीं जनहित देखेगी अदालत। इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम टिप्पणी की। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना या न बनाना शासन का नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका सरोकार केवल जनसुविधा से है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कॉरिडोर उसी मार्ग पर है जहां बीआरटीएस संचालित है। SC/ST मामलों में सतर्क एमपी सरकार, हर कदम फूंक फूंक कर। मध्य प्रदेश में SC/ST से जुड़े संवेदनशील मामलों को लेकर सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है। हालिया विवादित बयानों और कानूनी उलझनों के बीच राज्य सरकार किसी भी मामले में सीधी सख्त कार्रवाई से बचती दिख रही है। चाहे मामला कैबिनेट मंत्री विजय शाह का हो या अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा का, सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक संतुलन और आगामी बजट सत्र की रणनीति अहम वजह है। द्वारिकाधीश लोक निर्माण में बदलाव, लाल पत्थर की जगह ग्वालियर स्टोन। भगवान द्वारिकाधीश मंदिर के लोक निर्माण कार्य में बड़ा बदलाव किया गया। मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया कि अब लाल पत्थर की जगह सफेद ग्वालियर स्टोन का इस्तेमाल होगा। समिति के अनुसार गर्भगृह का निर्माण पहले से ही ग्वालियर पत्थर से किया गया है। ऐसे में लाल पत्थर के उपयोग से संरचना में असमानता दिखाई देती। इसी कारण से निर्माण सामग्री में बदलाव किया गया ताकि मंदिर की वास्तुकला और स्वरूप में एक रूपता बनी रहे। उज्जैन में भाजयुमो कार्यक्रम के दौरान हादसा, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई झुलसे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजयुमो के कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत कार्यक्रम में मंच पर चल रही पायरो आतिशबाजी के बीच सजावटी बलून अचानक से आग की चपेट में आ गए और तेज धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद मंच पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग नीचे गिर पड़े। आग के लपटों में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर सहित नगर उपाध्यक्ष धीरेन्द्र परिहार, मंडल उपाध्यक्ष मौसम मेहता और कार्यकर्ता आकाश परमार के सिर के बाल झुलस गए। जाति प्रमाण पत्र जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जाति प्रमाण पत्र की जांच से जुड़े एक पुराने मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देशों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने कहा कि पूर्व आदेशों के बावजूद हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी का कोई फैसला रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया, जो गंभीर लापरवाही दर्शाता है। ये टिप्पणी WE क्रमांक 29170/2025 की सुनवाई के दौरान की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।